हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट अर्थात पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं और बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, जिसमें आरक्षक वाला जो पुलिस सिपाही वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? इसमें से आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन। सही आंसर इसमें डी आएगा, मीथेन, CH4। ये जो मीथेन गैस है यही सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब के सब जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, तो ये सब ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं। जल वाष्प है तो मीथेन यहाँ पर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, लेकिन मीथेन यहाँ पर जरूर होगा जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है सीमेंट उद्योग से, लौह एवं इस्पात उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट से या चमड़ा उद्योग से। सही आंसर इसमें सी आएगा, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो है, क्योंकि कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है और कोयले से ही बिजली बनता है, तो इसमें जो राखड़ होता है इसको व्यर्थ फेंक दिया जाता है जो कि एक प्रदूषक बन जाता है। तो मुख्य प्रदूषक इसमें जो आ जाएगा वो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला जो राख है वही मुख्य प्रदूषक होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइंस्टीन, A.G. टेंसले, मैकनेनहोटन या टेलर, इसमें से कोई एक आएगा कि आपको बताना है किसने इसको प्रतिपादित किया। सही आंसर बी आएगा, A.G. टेंसले। A.G. टेंसले ने इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र इसमें जीवित और अजीवित दोनों आते हैं, माने एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वहां पर रहने वाले जितने जीव जंतु है और जीव जंतु का संबंध निर्जीव पदार्थ जैसे वायु के साथ होगा, तालाब पानी के साथ होगा, वहां पर पत्थरों के साथ होगा, माने जमीन के साथ होगा, इनके साथ जो संबंध है ये पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। अम्ल वर्षा जल के pH का पारस क्या होता है अर्थात मान क्या होता है, ये आपको बताना है। 3.5 से 5.6, 8.0 से 9 या 0 से 2 या 7 से 8.5। सही आंसर इसमें ए आएगा, 3.5 से 5.6। pH मान एक स्केल होता है, आपको मालूम है, जहां 0 होता है तो उदासीन होता है, 0 से ज्यादा होगा तो क्षारी, और 0 से जितना कम होगा, सॉरी 7 होता है, यहाँ पर 7 होता है, मुझसे गलती हो रहा है, 7 से जितना ज्यादा होगा वो क्षारी, 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय होता है। तो अम्लीय बात किया जाएगा तो अम्लीय जो है तो 3.5 से 5.6 के आसपास जो अम्ल वर्षा का अम्लीयता मापा जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो वर्ष 1996 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, वर्ष 2002 में। जैव विविधता एक्ट होता है, जैव विविधता एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज यहाँ पर शामिल किया गया, जैसे जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया ईस्ट एक्ट के द्वारा, जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, जैव विविधता प्रबंधन का गठन किया गया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था। खालिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इकोटोन, इकोस्फीयर, इकोट्विन या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, इकोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन है, जंगल की देखरेख, देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है, इसमें आपको बताना है। आदिवासी लोगों के साथ, वन समुदाय के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ या JMFCS के साथ, इसमें से यही आंसर सही है, JFMCS। JFMCS के साथ इसका जो होता है लागू होता है, अर्थात होता है ज्वाइंट
फॉरेस्ट होता है मैनेजमेंट कमिटी, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी। यह क्या करता है, एक गांव गांव स्तर पर ये लोकतांत्रिक संस्था है, माने गांववासी गांव में जो होते हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है और जंगल के देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें भी सौंपता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ था? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड ये आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या हुआ करता था? तो चिपको आंदोलन की अगर बात किया जाए जो 1973 से स्टार्ट हुआ था, 1973 से स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके मेन नेता थे। जब कोई वृक्ष को काटने की कोशिश करता, लोग इस वृक्ष से चिपक जाते और कहते पहले मुझे काटो, इसके बाद वृक्ष को काटना। यहाँ पर यही चिपको आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे और 1973 में विशेषकर उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? वनों की कटाई, वन रोपण, तटीय क्षेत्र का विकास, शहरी विकास। अब वन रोपण करोगे तो कहां से पर्यावरण का नुकसान होगा? तो बहुत अच्छा है ना, बाकी सब के सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वन रोपण को छोड़कर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? 1982, 1985, 1996, 1997? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था। वैसे बता दूं, रामसर जो है ईरान का एक शहर का नाम है। जो ईरान है, ईरान का एक शहर का नाम है, रामसर नाम है। 1971 में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। भारत ने 1 फरवरी 1982 पर इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको बताना है क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। स्थलीय, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र, राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है। ऐसे क्षेत्र में उन जानवरों और पौधों का निवास स्थान पर रखा गया जिनकी अस्तित्व खतरे में है। वन्यजीव अभ्यारण्य। नीचे दिए गए विकल्पों सही कथन चुनिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सभी एक जैसे नजर आते हैं। अब इसमें से सबसे अच्छा आंसर छांटना है तो पहला तो ये है कि पहले वाला बिल्कुल सही है कि स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाला क्षेत्र होता है कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें से छांटना है तो पहला किसमें? तो ये ए में है और डी में, ये पहला है। अब इसमें से ए और डी को हमको छांटना है तो इसमें देखना होगा वन्यजीव अभ्यारण्य तो आता ही है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है। इसमें दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बिना जांच के इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर इसमें ए आ जाएगा। 1 एम 2 तो 11 का आंसर आपको लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है तब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा, अध्ययन द्वारा। देखो चारों चीज इसमें आते हैं, लेकिन एक सटीक आंसर आपको छांटना है। ये पर्यावरण जागरूकता हम कैसे ला सकते हैं? व्याख्यान देकर, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप, अध्ययन। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर समूह वार्तालाप आएगा। अगर समूह वार्तालाप हम लोग करते हैं तो उसके द्वारा ज्यादा सटीक रूप से हम पर्यावरण का जागरूकता फैला सकते हैं। सबसे अधिक बार होने वाले तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले आपदा का नाम बताइए। भूकंप, बाढ़, सुनामी या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे हर साल जो आता है वो बाढ़ आता है। बाढ़ जो हर साल आता है और ये प्राकृतिक आपदा ही है जो हमेशा घटित होता रहता है। क्वेश्चन है, विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है? इसमें से आपको बताना है कितने हॉट स्पॉट यहाँ पर जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है। सही आंसर 36 आएगा। 36 विश्व में डी वाला 36 हॉट स्पॉट यहाँ पर मौजूद है। जैव विविधता हॉट स्पॉट वह स्पॉट होता है जहां पर जो एक किस्म के, जो एक प्रजाति के जो
जानवर होते हैं या जीव होते हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उनका संकट होता है, उनके जीवन का संकट होता है, तो इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। भारत में 4 है, बाकी अगर टोटल बोला जाए तो विश्व में 36 है। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ओजान, एरोसोल, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण जो अम्ल वर्षा होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अम्ल द्वारा वर्षा जो होता है विशेष करके H2SO4 बनता है अम्ल वर्षा में। H2SO4 बनेगा और ये सल्फ्यूरिक अम्ल नीचे गिरेगा और मृदा को प्रदूषित करेगा, अम्लीयता बनाएगा। क्वेश्चन से उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना सही आंसर भी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस प्रभाव विशेष करके उत्पन्न करता है, यह वायुमंडल के तापमान को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरमेंट शब्द खालिस्तान से लिया गया, ये आपको बताना है। फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन या रूसी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का जो होता है एनवायरनमेंट जो है, अगर मेंट को काट दो और यहाँ पे मैं लगा दूं NER, तो इन्वायरनर हो जाएगा। इन्वायरनर होगा, इसका अर्थ होता है घेरना। इसका अर्थ हो जाए फ्रेंच भाषा में घेरना हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर काटूं या ONS कर दूं, इन्वायरनेस कर दूं, तो इसका अर्थ होता आसपास। ये दोनों भाषा फ्रेंच से लिया गया। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन से निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम। स्थल मंडल की बात किया जाए तो स्थल मंडल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें स्थल मंडल में देखो आपका जितना स्थल मंडल में, इसके बाद सिलिकॉन पाया जाएगा, फिर एल्युमिनियम पाया जाएगा। लेकिन अक्सर जो सिलिकॉन हो, एल्युमिनियम हो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में सब रहते हैं। या आयरन भी होता है, आयरन ऑक्साइड के रूप में होते हैं। इस प्रकार स्थल मंडल में भी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर आपको सही जोड़ा का मिलान करना है। पर्यावरण संबंधित निम्न सम्मेलनों को सही जोड़ा बनाना है। यहाँ पर दिवस है, यहाँ पर तिथि है, सम्मेलन नहीं, इसमें जोड़ा बनाना है। तो दिवस और तिथि को अगर आपको मालूम होगा, एक भी अगर आपको पता चल जाता है, जैसे सिंपल सा आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। माने वी का जो 3 है तो बी का 3 यहीं पर आपका दिख रहा है कि बी का 3, माने इसमें 19 का जो आंसर आपको जो आ जाएगा ये पूरा चुगली कर देता है। यहाँ पृथ्वी दिवस 4 माने 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पर्यावरण दिवस 2 माने 5 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। माने ये आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन है सलीम अली खालिस्तान किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? ये आपको बताना है। पक्षी विशेषज्ञ है, हाथी विशेषज्ञ है, शेर विशेषज्ञ है, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। सही आंसर पक्षी विशेषज्ञ थे। इसके नाम पर सलीम अली करके एक पक्षी पर्यावरण करके बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है या वन्य अभ्यारण्य बनाया गया, सलीम अली वन्य अभ्यारण्य। तो पक्षी विशेषज्ञ थे कौन? सलीम अली। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर या विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। सही आंसर ए आएगा। मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, न कि 11 दिसंबर को। तो ये गलत है, तो ए वाला आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपको बताना। बॉटनिकल गार्डन, मुंबई, पुणे, हैदराबाद या कोलकाता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें डी आएगा, एक कोलकाता में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? सही आंसर इसमें भी आएगा, एक केरल में स्थित है। यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडा पाए जाते हैं। एक सिंग वाला जो होता है गेंडा यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में।
क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1985, 1986, 1987 या 1988? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा। 1986 में भारत का पहला पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन से, हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई थी? ये आपको बताना है। 1991, 1992, 1993 या 1994 में? सही आंसर भी आएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी 1992 में शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी या पचमढ़ी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1986 में बना था। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में स्थानिक पौधे की प्रजाति एंडोमिक प्लांट स्पीसीज की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? हिमालय क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, गंगा का मैदान या पश्चिमी घाट? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, हिमालय क्षेत्र। ये जो स्थानिक पौधा प्रजाति होता है एंडोमिक प्लांट स्पीसीज, ऐसे प्रजाति है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, केवल उस स्थान में ही पाए जाते हैं। जैसे कीट भक्षी पौधे को देख लो, कीट भक्षी पौधे हिमालय साइड ही पाए जाते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, और दुनिया में कहीं नहीं पाए। उगाने की कोशिश करोगे तो उगता नहीं है। तो ये सब जो होते हैं ये स्थानिक पौधों की प्रजातियां होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इकोलॉजी इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिक्को आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये चिपको आंदोलन का एक हिस्सा था। ये बोला गया था यहाँ पर कि इकोलॉजी फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी अर्थात पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था। ये जो नारा दिया गया था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, सही भी है। पारिस्थितिकी अगर रहेगा तो अर्थव्यवस्था आपका निरंतर गतिमान रहेगा, चलता रहेगा। यही नारा दिया गया था चिपको आंदोलन में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्लोबल 200 क्या है? इसमें से आपको बताना है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 200 बड़ी कंपनियों का लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर का लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर या WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किया गया 200 इको रीजन का लिस्ट? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यही आएगा, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किया गया 200 इको रीजन का लिस्ट है। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा संरक्षण के लिए तय किया गया 200 इको रीजन का लिस्ट ही है, जिसको ग्लोबल 200 के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस, जैव विविधता, सतत विकास या जलवायु परिवर्तन? सही आंसर इस सी आएगा, सतत विकास से संबंधित है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।